जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज मैं आपसे 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 16वें नक्षत्र विशाखा व 17वें नक्षत्र अनुराधा और उनके 4 चरणों के विषय में संपूर्ण चर्चा करूँगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इस नक्षत्र के 3 भाग तुला राशि में आते हैं जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है जिसके स्वामी मंगल देव रहते हैं। इस नक्षत्र समूह के अधिपति ग्रह बृहस्पति देव होते हैं। यह राशि चक्र का एकमात्र ऐसा नक्षत्र समूह है जिसके 2 वैदिक देवता होते हैं। विशाखा नक्षत्र के 2 देवता इंद्र व अग्नि देवता होते हैं। आकाश मंडल में विशाखा नक्षत्र में 6 तारों का समूह होता है। नक्षत्र मंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। विशाखा नक्षत्र की आकृति आकाश में आयताकार मेज जैसी होती है। विशाखा नक्षत्र में देवी सीता जी का जन्म हुआ था। यह नक्षत्र तुला राशि और वृश्चिक राशि को जोड़ने वाला नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र का प्रतीक तराजू की जोड़ी के रूप में दर्शाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशाखा नक्षत्र का अर्थ होता है विभाजित या एक से ज़्यादा शाखाओं वाला, और घर के सजाए गए द्वार को भी विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक मेहनती, बुद्धिमान और सफल रहते हैं। जीवन में इस नक्षत्र में जन्मे जातक आशावादी होते हैं, ईश्वर पर विशेष आस्था रखने वाले भी रहते हैं। ये लोग अपने कर्मों पर सदैव ध्यान देने वाले होते हैं। इस नक्षत्र के जातक अपने लक्ष्य को पाने वाले रहते हैं। विशाखा नक्षत्र के जातकों पर गुरु शुक्र और मंगल देव का जीवन भर प्रभाव बना रहता है। विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण में जन्मे जातकों की जन्म राशि तुला तथा राशि स्वामी शुक्र होते हैं। वही चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों की जन्म राशि वृश्चिक राशि होती है। राशि स्वामी मंगल देव होते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक प्रभावशाली, व्यवहारिक व न्यायप्रिय होते हैं। ये ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वाले रहते हैं। हर कार्य में निपुण होते हैं। ये हर क्षेत्र में सफल रहते हैं। इन जातकों को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान व हर भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। इन जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इन लोगों में धन कमाने व बचत करने का अद्भुत गुण होता है। ये जातक फैशन, कला, राजनीति के क्षेत्र में व सैनिक, खिलाड़ी, फाइनेंस मैनेजर, वकील और न्यायाधीश के पद पर सफलता अर्जित करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। प्रथम चरण मेष नवांश में पड़ता है। इस चरण पर मंगल देव का प्रभाव रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक अत्यधिक भावुक और दूसरों के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं। ये जातक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम व प्रयास जीवन भर करते रहते हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण वृष नवांश में पड़ता है और इस चरण पर शुक्र देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक अत्यधिक रचनात्मक होते हैं और बहुत ही प्रभावशाली भी रहते हैं। ये जातक बहुत ही बुद्धिमान व अपने हर कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण मिथुन नवांश में पड़ता है और इस चरण पर बुध देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों को धर्म कर्म में रुचि होती है। ये जातक उच्च शिक्षित भी रहते हैं और वाक पाटुता में माहिर होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण कर्क नवांश में पड़ता है और इस चरण पर चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक ईर्ष्यालु
ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। ये जातक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं व भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी रहते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी विशाखा नक्षत्र व उनके 4 चरणों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं 17वें नक्षत्र अनुराधा और उनके 4 चरणों के विषय में। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 17वां नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र होता है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र मंडल को आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। आकाश मंडल में अनुराधा नक्षत्र में 4 तारों का समूह होता है। इसका प्रतीक कमल, पुष्प, सुंदर और कोमल फूल होता है। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र हैं। मित्र देवता 12 आदित्यों में से एक होते हैं। अनुराधा नक्षत्र पर शनिदेव का शासन होता है। इस नक्षत्र की देवी राधा रानी होती हैं। अनुराधा नक्षत्र का अर्थ होता है भक्ति, निष्ठा और सद्भावना। यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनिदेव होते हैं व राशि के अधिपति मंगल देव रहते हैं। अनुराधा नक्षत्र आकाश में विशेष तारों के समूह में गिना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं जो न्याय के देवता हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। इस नक्षत्र में मंगल देव का भी प्रभाव बना रहता है। इस कारण ये जातक बेहद पराक्रमी और ऊर्जावान रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के कम ही मित्र होते हैं, लेकिन यह मित्रों के प्रति वफादार और ईमानदार रहते हैं। इस नक्षत्र के जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं व धर्म कर्म में रुचि रखने वाले रहते हैं। वह अपनी रीति रिवाजों को मानने वाले सदैव रहते हैं। ये जातक कम आयु से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जीवन में संघर्ष करने के बाद इन्हें सफलता प्राप्त होती है। ये जातक अनुशासन प्रिय होते हैं। ये सदैव ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के प्रयास करते रहते हैं। ये जातक समाज के कल्याण के लिए कार्य करना पसंद करते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को पैसों से ज़्यादा सम्मान सर्वोपरि होता है। ये जातक न्यायप्रिय भी रहते हैं। ये जातक अपने भाग्य व मेहनत के बल पर जीवन में हर तरह के भौतिक सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस नक्षत्र के जातक किसी भी परिस्थितियों को संभालना जानते हैं। इस नक्षत्र के जातक अपने लक्ष्यों के प्रति काफ़ी गंभीर रहते हैं। ये जातक कठिनाइयों पर जीत हासिल करना जानते हैं। ये जातक स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातक मिलिट्री, पुलिस सर्विस, आईपीएस, राजनेता, ट्रैवल एजेंट व एंकर के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिन्हें पद भी कहा जाता है। हर चरण की अपनी अलग अलग विशेषताएं व गुण होते हैं। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों में जातक को अलग अलग प्रभाव व फल प्राप्त होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। प्रथम चरण पर सूर्य देव का प्रभाव होता है। इस चरण में जन्मे जातक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होते हैं। सूर्य देव लगन स्वामी मंगल देव के मित्र हैं, लेकिन नक्षत्र स्वामी शनि देव के शत्रु हैं। इसलिए सूर्य देव की दशा मिश्रित फल देती है और शनि देव की दशा में जातक भौतिक रूप से उन्नति करता है। मंगल देव की अत्यंत शुभ दशा जातक को प्राप्त होती है। द्वितीय चरण, इस चरण पर बुध देव का प्रभाव होता है। इस चरण में जन्मे जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं। बुध देव नक्षत्र स्वामी शनि देव के मित्र हैं, तो इनकी दशा में जातक को शुभ फल व भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। मंगल देव की दशा में जातक का भाग्य उदय होता है। वह जातक खूब उन्नति करता है। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण पर शुक्र देव का प्रभाव रहता है। इस चरण में जन्मे जातक लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र देव नक्षत्र स्वामी शनि देव के मित्र हैं, परंतु राशि स्वामी
मंगल देव के शत्रु भी होते हैं, जिस कारण शुक्र देव की दशा मध्यम फल देती है। शनि देव की दशा में पराक्रम बढ़ता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और मंगल देव की दशा में जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। इस चरण पर मंगल देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इस चरण के स्वामी मंगल देव व राशि स्वामी भी मंगल देव रहते हैं, जिस कारण जातक साहसी व निडर और ऊर्जावान होता है। मंगल की दशा और अंतर्दशा जातक को उत्तम फल देती है, परंतु शनिदेव की दशा जातक को मध्यम फल देती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी 16वें नक्षत्र विशाखा और 7वें नक्षत्र अनुराधा के विषय में। कल मैं आपसे फिर और 2 नक्षत्रों और उनके 4 चरणों के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय श्री बालाजी।